वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम परवीन है। आज की वीडियो में बीटेक 7 सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट मोबाइल कंप्यूटिंग को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो आपकी यूनिट फर्स्ट का पहला पार्ट होने वाली है। इसके आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले देखेंगे कि आपका मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है, देन उसके एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए किसी मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के लिए, देन उससे क्या चैलेंजेस होते हैं, और उसके बाद लास्ट हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में वायरलेस टेलीफोनी क्या होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको हेल्प करेंगे इसके बड़े कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोबाइल कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमें देखना है कि मोबाइल कंप्यूटिंग एक्चुअल में है क्या। मोबाइल कंप्यूटिंग देखिए, आप एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप बिना किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे टायर्ड हुए, जो कि आपको सभी सर्विसेज, जितनी भी कंप्यूटेशनल सर्विस, जितनी भी आपकी कंप्यूटेशनल सर्विसेज होती हैं, वो आपके लिए अवेलेबल कराता है। चाहे आप ट्रैवल मोड में हो, चाहे आप किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पर हो। ठीक है। मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप इजीली उसको समझ सकते हो। एज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपके पास जो मोबाइल है, ठीक है, जो भी आप पोर्टेबल डिवाइस यूज कर रहे हो, इधर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, टैबलेट यूज कर रहे हो, तो जिस एनवायरनमेंट का वो यूज कर रहा है वो तो आपका मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है। ठीक है। जिस एनवायरनमेंट का वो यूज कर रहा है वही आपका मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है। ठीक है। अगर आप ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में रखोगे तो आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो। अब सबसे पहली चीज, आपका मोबाइल कंप्यूटिंग रेफर्स टू अ कंप्यूटिंग सेटअप दैट अलाउज यूजर्स टू वर्क एंड स्टे कनेक्टेड विदाउट बीइंग टाइड टू अ स्पेसिफिक फिजिकल लोकेशन। मतलब क्या है, बिना किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे आपको बंधे हुए आप अपनी सर्विसेज को यूज कर पा रहे हो, वही आपका मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है। और अगर देखा जाए, यही हम करते हैं। ऑफिस के काम को अगर हमें घर पे यूज करना है तो हम इजीली अपने मोबाइल में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। या फिर घर पे डेस्कटॉप के किसी एप्लीकेशन को मुझे अपने मोबाइल में लॉगिन करके यूज करना है तो मैं इजीली कर सकता हूँ। यही मेरा मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है। ठीक है। और जो डिवाइसेस मुझे इस काम को करने के लिए हेल्प कर रहे हैं वो डिवाइसेस मेरे कहलाते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ये कॉन्सेप्ट अगर आप माइंड में सेट करके रखोगे तो आपको ये सब्जेक्ट बिल्कुल बहुत ईजी लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट आपका यूजर्स मूवमेंट को अडाप्ट करता है। मतलब क्या है इसका, अगर आप ट्रैवल मोड में भी हो तो इजीली ऐसा नहीं है कि आप अपनी सर्विसेज को यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप कॉलिंग कर रहे हो तो आप ट्रैवल मोड में भी कॉलिंग कर सकते हो किसी अनदर पर्सन से, या किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर रहकर भी आप इजीली कॉलिंग की जितनी भी सर्विसेज है उनको यूज कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया। ठीक है। तो मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट आपके यूजर्स के मूवमेंट को इजीली अडाप्ट कर लेता है। नेक्स्ट बात करें, यूजर्स इन मोबाइल कंप्यूटिंग सेटअप कैन एक्सेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस वेरियस नेटवर्क एंड डिवाइसेस। इसका मतलब देखिए क्या है, मोबाइल कंप्यूटिंग जो सेटअप होता है वो जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो डेटा हो या कुछ भी अनदर फाइल्स हो, वो आपके किसी सिंगल डिवाइस पे या आप डिफरेंट डिवाइसेस पर भी उनको इजीली एक्सेस कर सकते हो। छोटा सा एग्जांपल अगर देखा जाए इसका, अगर आप एक ईमेल को डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल्स पे लॉगिन कर दोगे तो उसकी जितने भी डेटा है, आइदर वो ड्राइव का डेटा हो या फिर किसी भी शीट्स वगैरह का डेटा हो, वहां पर आप उनको इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। लाइव एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस का, तो जैसे कि आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स वगैरह, ये सभी मोबाइल कंप्यूटिंग के डिवाइसेस हैं, नॉट अ मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। ये डिवाइसेस है जो कि मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट को यूज करने में हेल्प कर रहे हैं। लाइव एग्जांपल अगर मैं बात करूं मोबाइल कंप्यूटिंग का, जैसे कि मैंने आपको कई बार इसका एग्जांपल दिया है, मोबाइल ईमेल। यानी कि ईमेल को अगर आपको डेस्कटॉप पे यूज करना है, मोबाइल पे यूज करना है, तो इजीली सर्विसेज को वहां पर भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। एप्स अगर देखो, अगर आप सेम ऐप अगर आपने एक मोबाइल में लॉगिन कर रखी है और उसी क्रेडेंशियल से दूसरे डिवाइस में अगर आपने उसी ऐप को लॉगिन कर लिया सेम क्रेडेंशियल से, तो आप इजीली देख सकते हो कि उन्हीं सर्विसेज को, सेम सर्विसेज को आप किसी अनदर डिवाइस में इजीली एक्सेस कर सकते हो, और ये आपने अपनी रियल लाइफ में किया भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तो सबसे पहले बात करेंगे एनवायरनमेंट की, हम करेंगे नोमैडिक कंप्यूटिंग क्या होती है। तो नोमैडिक कंप्यूटिंग देखिए, मैं सबसे देखिए नोमैडिक कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है। नोमैडिक कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना अपने यूजर्स को कि यूजर्स अगर वो मूविंग मोड में भी हैं, ठीक है, अगर यूजर आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूविंग मोड में है तो इजीली अपनी सर्विसेज को एक्सेस कर पाए। मतलब देखिए, ये जितनी भी एनवायरनमेंट है इसको आप इस तरीके से समझिए कि मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट एक आपका बेस हो गया। ठीक है। उस बेस के जो सब पार्ट्स है, यानी कि मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट आपका बनेगा ही जब जब ये सभी फुलफिल होगी। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तभी वो मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहला एनवायरनमेंट आता है आपका नोमैडिक कंप्यूटिंग। नोमैडिक कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि अगर यूजर मूविंग मोड में है तो अपनी सर्विसेज को एक्सेस कर पाए। अगर वो नहीं कर पा रहा है ऐसा तो वो मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट नहीं कहलाएगा। पहले चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट एनीवेयर
एनी टाइम इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल होने चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर हम घर में हैं तो ईज़िली सर्विसेज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम मार्केट में चले गए या फिर किसी अनदर प्लेस पे चले गए, तो हम अपनी सर्विसेज़ को एक्सेस नहीं कर पा रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो मोबाइल कंप्यूटिंग का पार्ट नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर मोबाइल कंप्यूटिंग का पार्ट अच्छे से बनाना है, अगर मोबाइल कंप्यूटिंग अच्छे से क्रिएट करना है, तो एनी टाइम एनीवेयर इन्फॉर्मेशन एक्सेस की जो फैसिलिटी है, वो उसमें होनी चाहिए। बात करते हैं वर्चुअल होम एनवायरनमेंट की। तो वर्चुअल होम एनवायरनमेंट क्या होता है? देखिए, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको क्लियर करता हूँ पहले। आपने ऐसी फैसिलिटी देखी होंगी या फिर ऐसे ऐप वगैरह के बारे में नाम आपने सुना होगा कि डेस्कटॉप अगर अगर आप किसी अनदर लोकेशन पर है, आइदर आपके होम पे या फिर अगर आपके ऑफ़िस में है, तो आपने कुछ ऐसी ऐप्स के बारे में सुना होगा, ऐसे कुछ एप्लीकेशंस हैं, जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपके सिस्टम की जितनी फाइल्स वगैरह हैं, ठीक है? वो आपको फैसिलिटी ये देती हैं कि आप उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो ईज़िली, ठीक है? किसी भी लोकेशन पर होकर, बस वो दोनों एप्लीकेशन आपके उन दोनों सिस्टम्स में अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है? तभी ये फैसिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है? बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन चल रही हैं जो कि ये फैसिलिटी आपको देती है। एक का मैं आपको नाम बता रहा हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा क्रोम का रिमोट डेस्कटॉप, बहुत से स्टूडेंट्स ने यूज़ भी किया होगा। तो रिमोट डेस्कटॉप एक ऐसा एक्सटेंशन है क्रोम ब्राउज़र का, जो कि आपके सिस्टम को आपके मोबाइल से कनेक्ट कर सकता है ईज़िली। यानी कि आप मोबाइल फ़ोन से ही अपने डेस्कटॉप को ऑपरेट कर सकते हो। आइदर उसकी फ़ाइल को एक्सेस करना हो या फिर उसके कर्सर का मूवमेंट करना हो, ईज़िली उसको कर सकते हो। तो वही कहलाता है आपका वर्चुअल होम एनवायरनमेंट। यानी कि यूज़र्स कैन एक्सपीरियंस द सेम नेटवर्क एंड सर्विसेज़ इन अ डिफरेंट लोकेशन एज़ दे वुड इन देयर होम नेटवर्क। यानी कि उसको ऐसा लगेगा कि आप होम पर ही हो, ठीक है? लेकिन उन सर्विसेज़ को वो किसी अनदर प्लेस पे जाके एक्सेस कर रहा है, ठीक है? और जिन ऐप्स के थ्रू कर रहा है, उनको हम बोलते हैं रिमोट डेस्कटॉप, उनको हम बोलते हैं रिमोट एप्लीकेशंस, ठीक है? जैसे कि आपका क्रोम ब्राउज़र का रिमोट डेस्कटॉप एक्सटेंशन होता है। तो ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ग्लोबल सर्विस पोर्टेबिलिटी आपकी होनी चाहिए किसी भी मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में। मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में ग्लोबल सर्विस पोर्टेबिलिटी क्या मतलब है? ये आपकी सर्विसेज़ को पोर्टेबल बनाता है और अवेलेबल बनाता है आपके हर एनवायरनमेंट में। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में आपकी सर्विस को एक्सेस करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोबाइल कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मोबाइल कंप्यूटिंग है तो उसमें ये ग्लोबल सर्विस पोर्टेबिलिटी अच्छे से वर्क करनी चाहिए, यानी कि सर्विसेज को आप किसी भी एनवायरनमेंट में अवेलेबल करो या फिर पोर्टेबल कर लो इजीली। अपनी सर्विसेज को पोर्टेबल एंड अवेलेबल करो इन एवरी एनवायरनमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यूबीक्यूटस कंप्यूटिंग। देखिए, यूबीक्यूटस कंप्यूटिंग क्या होती है? यूबीक्यूटस कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है आपके डिवाइसेस के ऊपर, ठीक है? जिससे कि वो अपने आप विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन करे। ये कहलाता है आपका यूबीक्यूटस कंप्यूटिंग। और इसका छोटा सा एग्जांपल मैंने अपनी स्लाइड में लिख भी रखा है कि जो आपकी स्मार्ट सिटीज़ होती हैं, उस स्मार्ट सिटी में ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन हमेशा उसमें वर्क कर रहा है। उसको ऑपरेट करने के लिए उसके जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है? स्मार्ट सिटी के। स्मार्ट सिटी में आपने देखा होगा जितनी भी ट्रैफिक लाइट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ऑपरेट होती हैं, ठीक है? एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम ये आपके लगे रहते हैं स्मार्ट सिटी में, वो ऑटोमेटिकली आपकी ऑपरेट होती है विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन, ठीक है? अब वो ऑपरेट कैसे होती है, उसके पीछे अपनी एक एल्गोरिथम लिखी होती है स्पेसिफिक, जो कि उसको वर्क करने के लिए कैपेबल बनाती है, ठीक है? तो यूबीक्यूटस कंप्यूटिंग क्या होता है? ये यही एनवायरनमेंट है जिसमें कि आपकी जो इतनी भी फंक्शनैलिटी है वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन करें। तो ओवरऑल हमने 5 एनवायरनमेंट देखे हैं किसी भी मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारे लाया करते हैं। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो यानी कि आपका मोबाइल कंप्यूटिंग बेस्ट है, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, टॉपिक देखने से पहले मैं आपको एक नोट पॉइंट बता देता हूं कि आपका यूबिक्विटस कंप्यूटिंग और वर्चुअल होम एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस होता है। वर्चुअल होम एनवायरनमेंट आपकी फाइल्स और डेटा को रिमोटली एक्सेसिबल बनाता है, रिमोटली एक्सेस कर सकते हो आप किसी अनदर डिवाइस पे, ठीक है? ये तो होती है बात वर्चुअल होम एनवायरनमेंट की। लेकिन अगर बात करें यूबिक्विटस कंप्यूटिंग की, यूबिक्विटस कंप्यूटिंग क्या होता है? यूबिक्विटस कंप्यूटिंग में ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है आपको कि आपकी फंक्शनैलिटी एल्गोरिथम बेस्ड होती है, यानी कि वो जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सभी बैकग्राउंड पे रन करती है, लेकिन उसमें ह्यूमन की नीड नहीं होती। वहीं वर्चुअल होम एनवायरनमेंट में यूजर की नीड होती है, ठीक है? ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसलिए मैंने इसको नोट पॉइंट में आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हम देखेंगे अब इस स्लाइड में कि आपकी मोबाइल कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, यानी कि अगर कोई आपको मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो वो मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट कहलाएगा कब? सबसे पहला, उसमें पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि आप देखो कि आपका जो मोबाइल है जो आप यूज करते हो वो पोर्टेबल है, ठीक है? इजीली आप उसको कैरी कर सकते हो, इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उसको ले जा सकते हो, यानी कि पोर्टेबिलिटी है। यानी कि वो इजीली मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड कर रहा है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स वन है पोर्टेबिलिटी की, ठीक है? अगर ऐसा होता कि मोबाइल को ही आप कैरी ना कर पाओ, पोर्टेबल ना बना पाओ, तो वो मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट नहीं कहलाता बिल्कुल भी। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो पोर्टेबल होना चाहिए आपका डिवाइस।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी वायरलेस कम्युनिकेशन। तो जो आपका मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है, वो वायरलेस कम्युनिकेशन को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? जैसे कि आपने मोबाइल डिवाइसेज़ में देखा भी है, आपके वायरलेस कम्युनिकेशन आप ईज़िली उसमें सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल एक वायर से कनेक्टेड है देन ही आप अपनी सर्विसेज़ को यूज़ कर पाते हो। जैसे कॉलिंग सर्विसेज़ है या अनदर सर्विसेज़ है, ऐसा नहीं है। अगर वो वायर्ड कनेक्शन है, तो वो मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट कहलाएगा ही नहीं। तो वायरलेस कम्युनिकेशन होना बहुत ही नेसेसरी है। नेक्स्ट बात करें जो कि हमने देखा भी है कई बार, जो कि हमने देखा भी है इससे पिछली स्लाइड में कि रिमोटली आप डेटा को एक्सेस कर पाओ अपने उस मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के डिवाइस से, तो वो कहलाएगा आपका मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है? तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स में लाई करेगा, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट बात करें कि नेक्स्ट है आपका रियल टाइम कनेक्टिविटी। देखिए रियल टाइम कनेक्टिविटी क्या मतलब है? रियल टाइम कनेक्टिविटी का मतलब है कि आपका जो मोबाइल डिवाइस है, जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो, आइदर आप लैपटॉप का यूज़ कर रहे हो, टैबलेट या फिर मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हो, वो डिवाइस आपका रियल टाइम किसी भी ऐप के सर्वर से कनेक्टेड रहना चाहिए, ये उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने उस ऐप को यूज़ किया और यूज़ करने के बाद उसको बंद कर दिया, तो आपको उसके नोटिफ़िकेशंस नहीं आते, ठीक है? बहुत बार आपने देखा भी होगा या आप यूज़ भी करते हो रियल लाइफ़ में। व्हाट्सऐप आपने यूज़ किया, व्हाट्सऐप को जैसे ही आप बंद कर देते हो, तो उसके नोटिफ़िकेशन उसके बाद भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है? किसी अनदर पर्सन ने आपको मैसेज सेंड किया और वो आपको मिल जाएगा आपके फ़ोन में। क्यों मिल जाता है? क्योंकि वो आपका जो डिवाइस है, वो रियल टाइम में उसके सर्वर से कनेक्टेड है, अभी भी, ठीक है? अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो आपको मैसेजेस आना बंद हो जाएगा, उसके नोटिफ़िकेशन आने बंद हो जाएँगे। यही कहलाता है आपका रियल टाइम कनेक्टिविटी आपके डिवाइस में होनी चाहिए। लास्ट आता है आपका बैटरी डिपेंडेंस, यानी कि बैटरी डिपेंडेंसी आपके डिवाइस में होनी चाहिए। कोई भी अगर आप मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस यूज़ कर रहे हो, तो वो बैटरी डिपेंडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको यूज़ करने के लिए आपको स्विच एंड सॉकेट का यूज़ करना पड़ रहा है, नहीं। अगर आप मोबाइल कंप्यूटिंग के किसी भी डिवाइस का यूज़ कर रहे हो, तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ वो आपका बैटरी डिपेंडेंसी होता है, आइदर आपके लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है? ये अगर कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड्स होती हैं, तो वो मोबाइल कंप्यूटिंग का एनवायरनमेंट अच्छे से बेस्ट तरीके से क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। बात करते हैं इसके चैलेंजेस, इश्यूज़ या लिमिटेशंस की। तीनों सेम ही चीज़ होती हैं ऑलमोस्ट। सबसे पहले देखते हैं चैलेंजेस क्या होते हैं। अगर आप मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट को यूज़ करते हो, तो उसकी क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ़ में? तो सबसे पहला जो लाइफ़ आपने देखा भी होगा, सबसे पहला जो चैलेंज है, वो सबने देखा है। वो होता है आपका लिमिटेड बैटरी, ठीक है? लिमिटेड बैटरी से मतलब आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है आपका। मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट का एक डिवाइस है, जो कि उन सर्विसेज़ को यूज़ करवा पा रहा है आपको। तो उसमें आपकी लिमिटेड बैटरी लाइफ होती है। एक टाइम के बाद वो ऑफ ही हो जाता है, ठीक है? फिर आपको बार-बार वो चार्ज पे लगाना पड़ता है। तो सबसे पहला चैलेंज तो यही हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क स्टेबिलिटी। देखिए नेटवर्क स्टेबिलिटी भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में। इसमें आपके डिवाइसेज़ की जो स्टेबिलिटी है नेटवर्क को लेके वो बहुत कम होती है कंपैरेटिवली आपके वायर्ड कनेक्शन से, ठीक है? क्योंकि आपने देखा होगा वायर्ड कनेक्शन की जो स्टेबिलिटी होती है नेटवर्क की वो ज़्यादा होती है, फास्ट होती है, ठीक है? कंपैरेटिवली आपके वायरलेस कनेक्शन की, क्योंकि आपके जितने भी मोबाइल कंप्यूटिंग के डिवाइसेज़ हैं, ठीक है? मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स वगैरह सभी वायरलेस कम्युनिकेशन बेस्ड होते हैं और वायरलेस कम्युनिकेशन अपने आप में थोड़ा-सा वीक हो जाता है कंपैरेटिवली आपके वायर्ड कनेक्शन से। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी कंसर्न। ये भी एक आप सबसे बड़ा इश्यू है आपके मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर। देखिए लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर क्या मतलब होता है? लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन की एक कैपेसिटी है प्रोसेसिंग पावर की। मतलब कि उसमें कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो कि हाई सॉफ्टवेयर पे वो लैग करने लगता होगा, हैंग करने लगता होगा। तो यही कंपेयर है, यही डिफरेंस है एक आपके डेस्कटॉप में, ठीक है? और आपके फ़ोन में। अगर प्रोसेसिंग पावर अच्छी है आपके फ़ोन की, तो वो बिना किसी लैग या हैंग के ईज़िली सॉफ्टवेयर को रन कर सकता है और आपकी एप्लीकेशंस को भी चला सकता है। लेकिन वहीं अगर लो प्रोसेसिंग पावर का उसमें प्रोसेसर है, तो वो आपकी जितने भी बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो उसमें आपने रन कर दिया बाय चांस, तो वो आपका फ़ोन ही हैंग करने लगेगा, हीट करेगा। तो इसलिए लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर की भी एक सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। एंड लास्ट बात करें स्मॉल स्क्रीन साइज़, यानी कि अगर आपको मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की सर्विसेज़ को यूज़ करना है, मोबाइल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट से अपनी सर्विसेज़ को यूज़ करना है, तो आपको स्मॉल स्क्रीन साइज़ ये ये चैलेंज को आपको फेस करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल फ़ोन से अगर आप किसी भी डेटा को एक्सेस कर रहे हो, तो स्मॉल स्क्रीन साइज़ की जो प्रॉब्लम है, वो आपके सामने हमेशा बनी ही रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, वायरलेस टेलीफ़ोनी क्या होता है? तो सबसे पहले इसको समझाने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। तो ये आपने सभी ने देखा भी होगा, ये पीसीओ होता है आपका। पीसीओ का मतलब होता है कि आपका पब्लिक कॉल ऑफिस, ठीक है? यानी कि पब्लिकली आप इस सर्विसेज़ को यूज़ करते थे, ये पुराने टाइम में था, पीसीओज़ बने रहते थे, ठीक है? जब आपको कॉलिंग करनी होती थी रिलेटिव से या फिर अनदर पर्सन से, तो आप इन पीसीओ बॉक्स का ही यूज़ करते करते थे उस टाइम पे, ठीक है? अब देखिए पीसीओ क्या होता था? पीसीओ का जो कनेक्शन था, वो वायर्ड कनेक्शन था आपके टेलीफ़ोन लाइन से, ठीक है? ये अर्थ के नीचे टेलीफ़ोन लाइन्स बिछाई जाती थी, बिछाई गई हैं, ठीक है? जिनसे इसका वायर्ड कनेक्शन हुआ रहता था और जब अपना वो कोड या नंबर डालते थे तो ईज़िली वो कनेक्शन लग जाता था उनके स्पेसिफिक पीसीओ से।
तो ये चलता था उस टाइम पे। लेकिन अगर बात करें वायरलेस कम्युनिकेशन की, अब देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए उसमें क्या परेशानी आनी पड़ी, कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपको कॉलिंग करनी है और पीसीओ अवेलेबल है आपके नियर बाय एरिया में, तो ही आप कॉलिंग कर सकते हो, उन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर ऐसे एरिया की बात करी जाए कि जहाँ पर ये पीसीओ वगैरह अवेलेबल है ही नहीं वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है। क्योंकि जो यूज़र्स होते हैं उनको कॉल करने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए हम लाए हैं वायरलेस टेलीफ़ोनी। मतलब कि हमने क्या करा, ये जो पीसीओ वाला कनेक्शन था, इस पीसीओ वाले कनेक्शन को, यानी कि जो टेलीफ़ोन है, केवल आप इसको देखो पिक्चर को, इस पीसीओ के टेलीफ़ोन के कनेक्शन को आपने वायरलेस कर दिया। ठीक है? बैकएंड की जो कनेक्टिविटी है वायर की, वो तो वैसे ही रखी। लेकिन आपने ये जो मोबाइल है, ये जो आपका टेलीफ़ोन है, हैंड से पकड़ने वाला, इसके नेटवर्क को, इस कनेक्शन को आपने केवल वायरलेस कर दिया, जिससे कि एक व्यक्ति एक बार में यूज़ ना कर सके, मल्टीपल यूज़र्स एक बार में इस सर्विसेज़ को यूज़ कर पाएँ। पीछे का जो बैकएंड की जो कनेक्टिविटी है आपकी वायर की, वो आपकी अभी भी बनी हुई है और वो आज भी अवेलेबल है। ठीक है? वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती और वायरलेस कम्युनिकेशन कभी भी एग्ज़िस्ट नहीं कर सकता। वायरलेस कम्युनिकेशन केवल आपके और नेटवर्क के बीच में, जो आपका टावर है, बेस स्टेशन जिसे हम बोलते हैं, आपने देखा होगा आपके आस-पास टावर लगे रहते हैं। तो टावर और आपके मोबाइल फ़ोन के बीच में जो कनेक्शन रहता है, वो ही केवल आपका वायरलेस रहता है। अदरवाइज़ उसके पीछे की जो बैकएंड कनेक्टिविटी रहती है वायर की, वो सभी वायर्ड कनेक्शन रहता है। तभी आप मोबाइल कम्युनिकेशन का यूज़ कर पाते हो ईज़िली, ठीक है? उसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं, बेस स्टेशन, देन आपका मोबाइल स्विचिंग सेंटर, वो हम आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है? फिलहाल के लिए अभी आप इतना ध्यान रखो कि मैंने जो समझाया, ये जो मोबाइल है आपका, मोबाइल का एरिया देखो केवल आप, यही हमने क्या करा, इसी को हमने वायरलेस में कन्वर्ट कर दिया और वायरलेस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लगाया, एक टावर लगा दिया और वो टावर क्या करेगा, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज पे आपको कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, नेटवर्क देगा, जिससे कि उन फ्रीक्वेंसी रेंज पे आप इज़िली अपने डिवाइस से इज़िली इन वायरलेस बूथ से, इन वायरलेस पीसीओ से या फिर इन वायरलेस स्टेशन से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है? तो ये चीज़ होती है। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि वायरलेस टेलीफ़ोनी होता क्या है? देखिए, वायरलेस टेलीफ़ोनी रेफर्स टू द टेक्नोलॉजी दैट अलाउज़ वॉइस कम्युनिकेशन टू अकर ओवर अ वायरलेस नेटवर्क। ठीक है? जो मैंने अभी आपको समझाया भी है कि आपने वायरलेस टेलीफ़ोनी का यूज़ किया, तो उसके पीछे जितना भी रीज़न था, उसको यूज़ करने का, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है? तो वायरलेस टेलीफ़ोनी से हम क्या कर रहे हैं केवल, आपके डिवाइस और आपके जो टावर है, उस टावर के बीच में जो कनेक्शन है, उसको वायरलेस कर रहे हैं। जिससे कि एक टाइम पे मल्टीपल यूजर्स उस फ्रीक्वेंसी रेंज के कनेक्शन को यूज कर पाएँ। ठीक है? सिंपल सी बात है। द वायरलेस टेलीफोनी इज़ अ टेलीफोन सर्विस बेस्ड ऑन सिग्नलिंग ओवर रेडियो फ्रीक्वेंसी विदाउट यूजिंग वायर्स। देखिए, अब हमने क्या करा, टेलीफोन लाइन्स की कनेक्टिविटी को हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट किया, जिससे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जब हमारी रेंज में आएगी, जिससे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जब टावर के द्वारा आपके एरिया को प्रोवाइड की जाएगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके आपका डिवाइस आपकी वॉइस को सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है? देन ये सिग्नल आपके टावर से होते हुए आपके मोबाइल स्विचिंग सेंटर और देन उस अनदर पर्सन के पास जाता है। तो यही पूरा प्रोसेस रहता है आपका वायरलेस कम्युनिकेशन में। व्हेन यू टॉक ऑन वायरलेस फोन, इट ट्रांसमिट लो एनर्जी क्या है आपकी? आपकी वॉइस, रेडियो वेव्स टू अ लोकल एंटीना साइट। जो आपका लोकल एंटीना आपके एरिया में लगा होगा, जैसे कि आपका टावर, एज़ एग्जांपल आप ले सकते हो, व्हिच कनेक्ट्स यू विद द लैंडलाइन और वायरलेस लोकेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। आपने केवल जो पीसीओ का रेड बॉक्स देखा था ना मोबाइल का, वही आपने वायरलेस किया है। अदरवाइज़ पीछे का जो बैकएंड की जो वायर्ड कनेक्शन है, वो आपका एज़ इट इज़ अवेलेबल है। वायर्ड कनेक्शन को आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करने के लिए एक बीच में टावर लगाया है। टावर क्या करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज आपके एरिया में प्रोवाइड करता है और उस रेंज की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, उसको आप यूज़ करते हो। ठीक है? उसको यूज़ करने से क्या होगा, आपका डिवाइस आपकी साउंड को, आपकी वॉइस को ट्रांसफ़र करेगा एज़ अ सिग्नल टू द टावर और वो टावर से आपकी जो नियर बाई मोबाइल स्विचिंग सेंटर होगा, ठीक है? वो वहाँ पे जाएगी। देन आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हो, वो वहाँ पे ईज़िली उसको अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रोसेस ये चलता है। द सेम एंटीना आल्सो सेंड सिग्नल बैक योर वायरलेस फ़ोन। और यही जो आपका एंटीना है, आपसे रिसीव भी करेगा, अगर आपने कॉल किसी व्यक्ति को लगाई, लेकिन अगर किसी अनदर पर्सन ने आपको कॉल लगाया, तो यही आपका एंटीना ऐसा होता है जो कि उस सिग्नल को एक्सेप्ट भी करता है। ये ओवरऑल प्रोसीजर होता है किसी भी वायरलेस टेलीफ़ोनी के अंदर। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट भी आपका ओल्ड है। इसके बाद भी हमने एक कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जो कि आज भी अवेलेबल है, ठीक है? वो आने वाली वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपकी जो लैंडलाइन टेलीफ़ोनी थी, उसको हमने दूर किया और वो प्रॉब्लम्स मैं बता चुका हूँ आपको। जो ट्रेडिशनल वायर्ड टेलीफ़ोन लाइन थी, उनको हटा के हमने इस वायरलेस टेलीफ़ोनी को यूज़ किया, जो कि उस टाइम पे ये बेटर अप्रोच थी। बात करें की कंपोनेंट्स की, वायरलेस टेलीफ़ोनी के की कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर आपको वायरलेस टेलीफ़ोनी का यूज़ करना है, तो उसके लिए आपके पास एक मोबाइल डिवाइस होना चाहिए, जो कि आपकी वॉइस को ट्रांसफ़र करेगा आपके नियर बाय टावर को, ठीक है? देन आपके पास एक सेलुलर नेटवर्क होना चाहिए। सेलुलर नेटवर्क का क्या मतलब है? अगर आपको
वायरलेस टेलीफ़ोनी को यूज़ करना है, तो आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, किसी भी ऑपरेटर की। ऐसा नहीं है कि अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप किसी भी नेटवर्क से ईज़िली कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर सकते हो, नहीं। अगर आपके फ़ोन में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटा-सा देता हूँ आपको, फ़ोन में अगर आपके रिचार्ज है, तो ही आपके मोबाइल फ़ोन में कनेक्शंस अवेलेबल होंगे। जो आपके बार्स बने आते हैं ना नेटवर्क के, वही कनेक्शन के बार आपको अवेलेबल होंगे नेटवर्क के, अदरवाइज़ नहीं होंगे। तो सेल्युलर नेटवर्क का होना नेसेसरी है आपकी मोबाइल कम्युनिकेशन में। देन बात करें, सेल टावर भी आपके वायरलेस कम्युनिकेशन में होना चाहिए। अगर सेल टावर है, तो वही रिसीव करेगा आपके सिग्नल्स को और वही सेंड करेगा आपके सिग्नल्स को, ठीक है? नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपका कंपोनेंट है रेडियो फ्रीक्वेंसी। देखिए, ये तो सबसे मेजर कंपोनेंट है। रेडियो फ्रीक्वेंसी ही आपका टावर प्रोवाइड करता है आपके नियर बाय एरिया में, जहाँ तक उसकी रेंज रहती है। अगर ये रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो आप इसकी सर्विसेज़ को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी भी नेसेसरी है। देन बात करें स्विचिंग सेंटर की। अब स्विचिंग सेंटर क्या होता है? स्विचिंग सेंटर का सिंपल सा इतना काम होता है कि नेटवर्क टावर से सिग्नल को लेना और उस व्यक्ति को फाइंड करना है जिसको आपने कॉल लगाया है, ठीक है? उसके नियर बाय टावर को ये सिग्नल सेंड करता है, ठीक है? उसके नियर बाय टावर को ये सिग्नल सेंड करता है उस एरिया के जिसको आपने कॉल लगाया है और वो टावर उस पर्टिकुलर पर्सन को सिग्नल देगा कि इस व्यक्ति ने आपको कॉल लगाया, देन उसके फ़ोन में रिंग बजने लगती है एकदम से, आपने देखा होगा। और यही पूरा कंप्लीट प्रोसेस रहता है। तो हमने की कंपोनेंट्स भी देख लिया अच्छे से और इसको समझ भी लिया। मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो होते हैं आपके, वो अपने लेफ्ट साइड में एक जो इमेज देख रहे हो ये वाली, यही इस तरीके के आपके मोबाइल स्विचिंग सेंटर रहते हैं। इससे आगे आने वाले यूनिट्स में ना इसके बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट को बताया गया है। एक-एक कंपोनेंट को, एक-एक कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए आप बेसिक्स को समझो, जो हम बेसिक्स इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं वायरलेस टेलीफ़ोनी के एडवांटेज की। तो वायरलेस टेलीफ़ोनी ने आप सर्विसेज़ को यूज़ करने में मोबिलिटी आ गई। यानी कि आप किसी फिज़िकल लोकेशन से टाइड ना होकर के, फिज़िकल लोकेशन पे स्टे ना होकर के आप मोबिलिटी में उस सर्विसेज़ को यूज़ कर सकते हो। यानी कि अगर आपने को मैंने एग्ज़ाम्पल भी दिया था, अगर आपको पहले टाइम पे अगर कॉलिंग करनी होती थी, तो आपको पीसीओ का यूज़ करना पड़ता था, जो कि एक स्पेसिफ़िक लोकेशन पे एक्जिस्ट करता था। लेकिन ऐसा नहीं है अब। वायरलेस टेलीफ़ोनी जब से आई है, वायरलेस टेलीफ़ोनी में आपकी रेंज जहाँ तक है आपके टावर की, वहाँ तक आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है? उस नेटवर्क की रेंज को यूज़ करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट ये है, ठीक है? मोबिलिटी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं स्केलेबिलिटी। देखिए, स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि आपने देखा था, अगर हमें पुराने टाइम में कॉल करनी होती थी, तो आपको पीसीओ का यूज़ करना पड़ता था, ठीक है? पीसीओ में एक टाइम पे एक ही यूज़र उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन वायरलेस टेलीफ़ोनी ने क्या करा, एक स्पेसिफ़िक रेंज के स्पेक्ट्रम में रेडियो फ्रीक्वेंसी को प्रोवाइड किया अपनी स्पेसिफ़िक एरिया में जहाँ तक उसकी रेंज है, और उस रेंज की फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके मल्टीपल यूज़र्स ने अपनी सर्विसेज़ को यूज़ किया। यानी कि आपने इस चीज़ की जो फैसिलिटी है कि यूज़र्स ईज़िली टेलीफ़ोन सर्विसेज़ को यूज़ कर पाएँ, उसको आपने स्केल कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है? नेक्स्ट बात करें, नो नीड फॉर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये तो हम जानते हैं, हमें किसी भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें नीड नहीं होती, जैसा कि हम ये पीसीओ वगैरह में होता था, ठीक है? बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशन सबसे पहले आपका सिग्नल इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का क्या मतलब है? उस टाइम पे जब वायरलेस टेलीफोनी का हमने यूज़ करना शुरू किया था, तो क्या होता था कि अगर सेम टाइम पे 2 लोगों ने एक साथ कॉल लगा दी किसी अनदर सेम पर्सन को, ठीक है? तो उस टाइम पे सेम फ्रीक्वेंसी पे जब 2 कॉल एक साथ डाइवर्ट होंगी, तो उसमें सिग्नल की इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम आती थी। तो ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। देन आया आपका सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का भी इश्यू बना रहता था। तो ये भी एक लिमिटेशन थी। नेक्स्ट बात करें कवरेज लिमिटेशन। देखिए, कवरेज लिमिटेशन भी एक इश्यू था, जिसमें कि टावर अपने ही एरिया में, अपने रेंज के एरिया में ही सर्विसेज को प्रोवाइड करवा सकता है अपने यूजर्स को। अगर आप उस एरिया के आउट ऑफ कवरेज जाते हो, यानी कि उस टावर की रेंज से आउट ऑफ बाउंड्री जाते हो, तो आप उसकी सर्विसेज को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। देन आपका हेल्थ कंसर्न। हेल्थ कंसर्न से मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी बड़े स्पेक्ट्रम में, यानी कि बड़ी बैंड विड्थ के साथ उस टाइम पे यूज की जाती थी, जो कि एक बड़ा हेल्थ कंसर्न होके आता था। आपने देखा होगा कि आज के टाइम में भी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, वो जितने भी आपके बर्ड्स वगैरह होते हैं, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो लिमिटेशंस ये सारी लिमिटेशंस होती हैं, या प्रॉब्लम्स, इश्यूज कह सकते हो आप वायरलेस टेलीफोनी में। आप बात करें एप्लीकेशंस की, तो आप पर्सनल कम्युनिकेशन में, बिज़नेस कम्युनिकेशन में और डेटा सर्विसेज़ में, इन तीनों एरियाज़ में आप इस वायरलेस कम्युनिकेशन को ईज़िली यूज़ कर सकते हो, ठीक है? डेटा सर्विस में भी आप वायरलेसली अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा ना, डेटा कनेक्टिविटी, आप ईज़िली डेटा को भी वायरलेसली आप ईज़िली यूज़ कर सकते हो। और वायरलेस कॉन्सेप्ट ही आज एक्जिस्ट करता है, आज की टेक्नोलॉजी इतनी बन रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इसमें हम देखेंगे कि जनरेशंस क्या होती हैं, जनरेशंस ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले आपकी जनरेशन है 1G, यानी कि द फर्स्ट जनरेशन। तो इसमें क्या होता, इसमें द फर्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी यूजेस द एनालॉगी टेक्नोलॉजी विच सपोर्ट वॉइस ट्रैफिक। मतलब कि सबसे पहले जब ये जनरेशन आपने यूज करना स्टार्ट किया था, 1G, ठीक है, यानी यानी कि फर्स्ट जनरेशन, तो इस जनरेशन में क्या होता था, हम केवल वॉइस सर्विसेज को ही यूज कर सकते थे। मतलब क्या इसका, यानी कि हम
अपनी वॉइस को ही ट्रांसफर कर सकते थे किसी अनदर पर्सन को। हम यहाँ पे बिल्कुल भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकते थे, जो कि आज के टाइम में हम कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे जब 1G आया था, तो 1G के ज़रिए हम अपनी केवल वॉइस को ही ट्रांसफर कर पा रहे थे। जिसकी वजह से हम कह रहे हैं ना कि एनालॉगी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा था, और एनालॉगी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप वॉइस को ही यूज़ कर पाओगे, वॉइस ट्रांसफर कर पाओगे, डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। इट यूजेस एफडीएमए यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी का ये यूज़ करता था मॉड्यूलेशन के लिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल एएमपीएस यानी कि एडवांस मोबाइल फोन सर्विसेज इन यूएस। नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं 2G। देखिए 2G यानी कि सेकंड जनरेशन। तो 2G यूज डिजिटल मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी। इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीडीएमए एंड आपका एफडीएमए। तो हमने जब देखा कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर हम अपनी केवल वॉइस को ही ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हमें डेटा की भी नीड थी उस टाइम पे। तो डेटा को भी अवेलेबल करने के लिए हमने क्या करा, एफडीएमए के साथ साथ हमने टीडीएमए को भी उसके साथ मर्ज कर दिया टेक्नोलॉजी को 2G के अंदर, जो कि एक एडवांस जनरेशन बन के आई थी उस टाइम पे 1G के कंपैरेटिवली। यानी कि 2G से आप इजीली वॉइस, पेजिंग, डेटा एंड फैक्स, ये सारी सर्विसेज को इजीली यूज कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका जीएसएम आर्किटेक्चर। जीएसएम आर्किटेक्चर को हम अच्छे से आने वाली यूनिट्स पे पढ़ेंगे, जिसमें हम इसके एक-एक कंपोनेंट्स को अच्छे समझने वाले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन की। नेक्स्ट जनरेशन है आपकी 3G। तो 3G में क्या एडवांस किया हमने? 3G refers generally to a category of next generation mobile network which operate at a higher frequency bandwidth। देखिए हमने 2G और 3G में केवल इतना डिफरेंस देखा है कि हम 3G को एक हायर बैंडविड्थ पर ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे कि आपकी जो स्पीड थी वो बढ़ गई थी, आपकी जो डेटा स्पीड थी या फिर वॉइस स्पीड थी वो बढ़ गई थी, ठीक है? दिस इनेबल 3G नेटवर्क टू सपोर्ट वेरी हाई स्पीड ऑफ डेटा रेट्स, यानी कि 2 Mbps, जिससे कि हम ज़्यादा स्पीड के डेटा को एक्सेस कर पाएँ। और आप देख भी सकते हो कि 3G ने 2 Mbps की स्पीड आपको प्रोवाइड की थी। फॉर एग्जाम्पल आपका UMTS यानी कि यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोन सर्विस। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन में देखिए हमने क्या किया, फोर्थ जनरेशन यानी कि 4G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अ फुल्ली IP बेस्ड नेटवर्क ऑफरिंग हाई डेटा रेट्स फॉर मोबाइल ब्रॉडबैंड। इट सपोर्ट्स डाउनलोड स्पीड अप टू 1 Gbps। अब की बार हमने क्या करा, आईपी बेस्ड नेटवर्किंग को यूज करना शुरू कर दिया। अब आईपी बेस्ड नेटवर्किंग को यूज करने से क्या होगा, आपकी नेटवर्क की जो एक्सेसिबल स्पीड थी वो और फास्ट हो गई 3G के कंपैरेटिवली। अब की बार ये हो गई है 1 Gbps फॉर लो मोबिलिटी एंड 100 Mbps फॉर हायर मोबिलिटी। अगर आप हायर मोबिलिटी में हो यानी कि ज्यादा आप ट्रैवलिंग मोड में हो तो ये 100 Mbps तक जाती है। लेकिन अगर आप किसी फिजिकल लोकेशन पे खड़े हो इस टाइम पे, तो ये 1 Gbps की स्पीड से आपके डेटा को रिसीव और सेंड कर सकता है इजीली। जो जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं इसमें वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो याद हो गए तो आपको ये जितनी भी जनरेशन है इजीली समझ में आ जाएंगे। और इसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो थी आपकी OFDMA यानी कि ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एग्जांपल के तौर पर आपका LTE यानी कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल, अगर आपके पास 4G सिम है तो 4G सिम के जस्ट ऊपर जहाँ पे आपके नेटवर्क बार्स आते हैं, वहां पे आपने देखा होगा कभी कभी LTE लिखा आता है, तो वही होता है आपका लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं 5G यानी कि फिफ्थ जनरेशन, जो करंटली लेटेस्ट चल रही है। 5G प्रोवाइड्स अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट। ये अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है? और जिसमें कि आप जितने भी IoT डिवाइसेस होते हैं उनको इजीली सपोर्ट कर सकते हो। IoT डिवाइसेस जैसे कि आपके एलेक्सा वगैरह हो गया या फिर अनदर आपके IoT डिवाइसेस हो गए, आप उनको इजीली यूज कर सकते हो इतनी हाई स्पीड के नेटवर्क कनेक्टिविटी से। कैपेबल ऑफ स्पीड अप टू 10 Gbps। यानी कि आपने देखा था 4G में क्या हुआ था, आप केवल 1 Gbps की स्पीड को ही एक्सेस कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, विद लेटेंसी 1 मिलीसेकंड, इसके अंतराल में आप 110 Gbps की स्पीड को एक्सेस कर सकते हो। खुद इमेजिन कर सकते हो कितना ज्यादा फास्ट हो गया ये फिफ्थ जनरेशन। ये यूज करता है आपका MM वेव को। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आपका 5G टेक्नोलॉजी किस कॉन्सेप्ट को यूज करती है, MM वेव को यूज करती है, ठीक है? यही की कंपोनेंट्स जो मैंने मार्क किए हैं, जो मैंने इस वीडियो में समझाए हैं, उनको आप ध्यान से समझना। आपको ये जनरेशन या फिर जितने भी टॉपिक्स हैं इजीली कवर हो जाएंगे बिना किसी डाउट के। इससे आने वाली वीडियोस में हम इसके जितने भी आगे कॉन्सेप्ट हैं इस यूनिट के, उनको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को काइंडली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।